मध्य प्रदेश कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी पचमढ़ी दौरे के दौरान पिपरिया पहुंचे, जहां उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। साथ ही मीडिया से बातचीत करते हुए सरकार पर जमकर निशाना साधा है और प्रदेश सरकार को आड़े हाथ लेते हुए छिंदवाड़ा जिले में हुई नकली दवाई से बच्चों की मौत का जिम्मेदार सरकार को ठहराया है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि ये सरकार किसानों के मुद्दों को गंभीरता से नहीं लेती है। वहीं उन्होंने कहा कि पूरे राज्य में दबंगों का बोलबाला है, मगर उन्हें रोकने वाला कोई नहीं है। अभी 6,000 की बात थी, वो किसान धान के 3100 की बात थी, वो गेहूं के 2700 की बात थी, एक पूरी नहीं। और लगातार भाव की जगह भावांतर की बात करते हैं, मतलब फिर किसानों को धोखा देने की बात। शिवराज सिंह चौहान ने पिछले 20 साल में 1 लाख बार किसानों से झूठ बोला कि डबल इनकम करूंगा, लाभ का धंधा बनाऊंगा, किसान मेरे भगवान है, मैं किसान का पुत्र हूँ। सारा झूठ पूरा प्रदेश देख रहा है, पूरे किसान बंधु देख रहे हैं, शिवराज सिंह चौहान से सवाल कर रहे हैं। और मैं मानता हूं कि ये सब भावनाएं लगातार ये महसूस कराती कि भारतीय जनता पार्टी किसान विरोधी। मध्य प्रदेश के गुना जिले के फतेहगढ़ थाना क्षेत्र के ग्राम गणेशपुर में जमीन विवाद को लेकर दो पक्षों के बीच विवाद इतना बढ़ गया कि आरोपियों ने क्रूरता और बर्बरता की हदें पार कर दी है। आरोप है कि दबंगों ने खेत पर जा रहे एक परिवार को रोककर पहले तो लाठी डंडों, फरसा और लोहांगी से हमला किया, फिर परिवार के साथ सदस्य को भी कार से कुचल दिया गया और वहीं बचाने पहुंची परिवार की महिलाओं और युवतियों के साथ न सिर्फ मारपीट की गई बल्कि उनके कपड़े तक फाड़ दिए गए। वहीं इस घटना के बाद परिजनों ने पुलिस से आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई को लेकर गुहार लगाई है। महेंद्र के दरवाजे के सामने होकर मेन रोड से तभी इनको रोक के और फरसा गंडासी लगभग 10 से 15 व्यक्तियों ने जानलेवा हमला किया। जानलेवा हमला करने के बाद रामस्वरूप के पूरे शरीर को मारपीटे की, फरसा से, गंडासी से, लौंगी से। उसके बाद जैसे ही इनके उसके रामस्वरूप के मामा के, उसकी मिसेज के, सभी के साथ हाथापाई की। मैं पापा को बचाने जा रही थी तो वो मेरे ऊपर बैठ गए और मेरे साथ हाथापाई की। देखो मेरे कपड़े फाड़ दिए, पीछे भी फाड़ दिया। मतलब मेरे झूम गए और फिर मुझे धक्का देके बाहर फेंक दिया उन्होंने। फिर मैं उनके पास गई तो उन्होंने गोली चलाई और फिर मुझे फेंक दिया। मेरे बालों को इतना ईंचा, ये कपड़े भी फेंक। गोली किसने चलाई? महेंद्र नागर ने। ये ग्राम गणेशपुरा थाना फतेहगढ़ का ये मामला है। वहाँ के रामस्वरूप नागर है जिनका जमीनी विवाद कन्हैया नागर से चल रहा है। कन्हैया नागर पचलावड़ा राजस्थान के रहने वाले हैं और जमीन भी जिस पे विवाद चल रहा है करीब 6 बीघा जमीन है जो कि पचलावड़ा राजस्थान में ही है। उसको लेकर के इनका विवाद चल रहा था। आज उसी रंजिश पर से कन्हैया, महेंद्र आदि करीब 13-14 लोगों ने, जिसमें कुछ महिलाएं भी शामिल थीं, रामस्वरूप के साथ में मारपीट करी। उनके कई शरीर में कई जगह फ्रैक्चर हैं। मध्य प्रदेश के डबरा जिले में आबकारी विभाग की टीम ने घाटी गांव क्षेत्र में एक अवैध शराब की फैक्ट्री पकड़ी। इस फैक्ट्री से अंग्रेजी और देशी शराब के साथ ही बड़ी मात्रा में सामग्री भी जब्त की गई। कार्रवाई के दौरान मौके पर 25,000 लीटर शराब ड्रमों में जब्त की गई। इससे लगभग 5500 पेटियां शराब तैयार हो जाती हैं। इसके साथ ही 232 पेटियां शराब की पकड़ी गई हैं। वहीं इसके ऊपर ज़्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ रहे हैं राजेंद्र सिंह जादौन। अगर बात की जाए मध्य प्रदेश के डबरा की जी, यहाँ पे शराब जो पकड़ी गई है 232 पेटियां पकड़ी गई हैं, आखिरकार इतनी तादाद में शराब कहाँ से आई है? सवाल है जानने की जितनी मात्रा में, भारी मात्रा में जो शराब पकड़ी गई है वो कहाँ से आई। क्योंकि आबकारी विभाग को सूत्रों से ये जानकारी प्राप्त हुई थी कि फलाने मकान में जो मकान जो है घटिया गांव क्षेत्र में 4 लेन के समीप स्थित है, वहां पर इस शराब का कारोबार और एकत्रित भंडारीकरण किया जा रहा था। जब आबकारी ने इस जगह पर जाकर छापा मारा तो जो है यहाँ पर इतनी भारी मात्रा में शराब मिली है। आखिर जो आबकारी के जो अधिकारी हैं राकेश कुर्मी, उनकी अगर माने, उन्होंने जो मीडिया को बयान दिया उसके अनुसार जो घटिया गांव के समीप एक निजी जो निवास है उसमें अवैध शराब निर्माण एवं भंडारण की सूचना उनको प्राप्त हुई थी और उसके बाद जो है ये पूरी जो कार्रवाई की गई है, पूरा दल गठित करने के बाद जो है ये कार्रवाई की गई है, जिसमें जो है देशी शराब
ब्रांडेड कंपनियों की बोतल में भर के बेची जा रही थी, और जिसमें कुछ देशी शराब अधिक मात्रा में थी और अंग्रेजी जो शराब वही थी वो राजेंद्र, कम अगर मात्रा बात की में जाए आबकारी विभाग की तरफ से और क्या कुछ कार्रवाई की गई है जो लोग इस मामले में लिप्त थे? देखिए, इसमें जो है 4 लोगों की अभी गिरफ्तारी की गई है हालांकि, और बाकी की तलाश जारी है और पूछताछ जो है वो भी जारी है, क्योंकि मामला जो है 232 पेटी शराब का है, जिसमें 61 एवं पावर विस्की की 171 पेटियां भी शामिल हैं। इसके अलावा कई ब्रांड की जो है टोटल दारू जो है जो शराब है वो 25,000 लीटर के लगभग बताई जा रही है। वहीं अगर बात करें अवैध शराब की, आखिरकार ये भांडाफोड़ जो हुआ है तो इस पर लोगों का क्या कुछ रुख निकलकर सामने आया है? देखिए, मैं आपको बता दूं कि मध्य प्रदेश का जो ग्वालियर और डबरा का जो पेज है वो यूपी, हरियाणा और इन सब पेज को कवर करता है, और हरियाणा की जो अवैध दारू सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में आती है, क्योंकि बिहार में शराब बंद है, गुजरात में शराब बंद होने के कारण जो राज्य हैं जैसे यूपी, मध्य प्रदेश, राजस्थान, जहाँ शराब का खपत ज्यादा होती है और जहाँ से शासन को जो है अन्य राज्यों के जो शासन है उसको राजस्व ज्यादा मिलता है, वहाँ इस तरीके की जो अवैध शराब होती है वो सबसे ज्यादा मात्रा में खपाई जाती है। जी बिल्कुल, चलिए राजेंद्र, नजर बना के रखे, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। धार में एक कार में आग लगने से हड़कंप मच गया। गनीमत रही कि इस घटना में कोई जनहानि नहीं हुई है। सूचना मिलते ही बदनावर नगर परिषद की दमकल टीम मौके पर पहुंची और आग पर काबू पा लिया गया। तेज लपटों में कार पूरी तरह से जलकर खाक हो गई है। मध्य प्रदेश के धार जिले का एक छोटा सा गांव बाग, लेकिन इसकी पहचान किसी जंगल से नहीं बल्कि रंगों से है। लकड़ी के ब्लॉकों से छपने वाला बाग प्रिंट आज दुनिया भर में भारतीय हस्तकला की शान बन चुका है। नर्मदा की सहायक बागनी नदी का जल, कारीगरों के हाथों की मेहनत और परंपरा की खुशबू, यही है बाग प्रिंट की असली खूबसूरती। डिज़ाइन तो सब अपने मन से ही बनाते हैं, तो इसके लिए मतलब अपना वो कोरा कपड़ा लेते हैं। कोरा कपड़ा लेने के बाद उसको 2-4 दिन तक गलाते हैं। गलाने के बाद में फिर अपन इसको धुलाई करते हैं। धुलाई करने के बाद फिर इसकी हेड़ा पाउडर लगाते, नदी पे जाके धो के फिर हेड़ा पाउडर लगाते हैं। हेड़ा पाउडर लगाने के बाद में फिर उसको सुखाना, सुखा के फिर प्रेस करना। प्रेस के बाद फिर प्रिंट होएगा। प्रिंट हो गया उसके बाद में अपन इसको 8 से 10 दिन तक इसको रखना पड़ेगा, मतलब पड़त के लिए, पड़त बोलते हैं इसको, जो तो कलर मतलब अच्छा पक्का हो उसके लिए। फिर उसके बाद में नदी पे बहते हुए पानी में जाके तो धुलाई करना, उसको बोलते हैं हम इसलिए करना। फिर उसको सुखा के फिर अपन कारखाने पे ले आना, फिर उसको दूसरे दिन भट्टी लगाना, मतलब भट्टी लगेगी, भट्टी में एलिजीन पाउडर और धावड़ी फूल वगैरह डाल के उसको बॉईल करेंगे, उबालेंगे।